सर मैं कल नेल्स करवाने गई हूँ, वहाँ पे 16-17 साल की बच्ची होगी हार्डली, ठीक है। तो वो शुरू हो गई, वो वेपिंग कर रही थी और उसकी अम्मी सामने पेडिक्योर करा रही हैं। तो मेरा बड़ा दिल था कि मैं जाके उनको कोने में समझाऊं कि यार नहीं करें, बच्ची की ज़िंदगी ख़राब हो रही है। अब आप सिगरेट नहीं पी सकते। अब ये देखें ना, ये क्या ऐसा फ़र्क है कि ये बड़े खुलेआम काम हो रहा है। सिगरेट के अगेंस्ट लॉ एग्जिस्ट करती हैं। यहाँ पे इंडस्ट्री एक ग्रे जोन को यूज़ कर रही है। मैं जिस जगह पे रहता हूँ पिछले 5 साल में वहाँ पे वेपिंग के इतने मज़े के शॉप्स ओपन हो गए कि आप जब गुजरते हुए जाएं तो सबसे पहले उन्हीं शॉप पे आपकी नज़र पड़ती है। और वो शॉप, ये इतने स्ट्रेटेजिकली ये क्लेवर लोग हैं वैसे इंडस्ट्री से। आई एम इम्प्रेस्ड बाय दीज पीपल। ये उन जगहों पे शॉप बना रहे हैं जहाँ पे डिफरेंट एकेडमीज़ के बच्चे जो है ना वो शाम को इकट्ठे होते हैं। अच्छा। सो दे आर वेरी क्लेवर। तो वो उन एकेडमीज़ के बच्चे वहाँ पे थोड़ी देर के लिए, उनके पेरेंट्स लेट अगर हो जाते हैं या कोई भी एक ऐसा शख्स है जो वेपिंग कर रहा होता है, वो दूसरे को फैंटेसाइज करेगा और वो करीबी शॉप से उसको आदत पड़ जाएगी। सो वेपिंग को प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास लॉ एग्जिस्ट नहीं करता, ये याद रखें। हमने स्मोक्स के लिए तो हमने लॉ बनाए हुए जो हैं, लेकिन इनका लॉ एग्जिस्ट नहीं करता। अदरवाइज वेपिंग भी प्रोहिबिट होनी चाहिए इन एनी पब्लिक एरिया लाइक अदर। वैसे एक बात है, किसी को अगर मना करते हैं, हम लोग अगर बात करते हैं कि वेपिंग इज़ नॉट नाइस, इट्स द सेम थिंग एज सिगरेट, तो वो कहते हैं गूगल पे जाके आर्टिकल सर्च करें। गूगल पे आर्टिकल्स आते हैं, काफ़ी देखने को मिलते हैं कि जिसमें कहा जाता है कि सारा दिन अगर आपने 12 सिगरेट्स पी हैं या पूरी 1 डब्बी या 1.5 डब्बी पी ली है, ठीक है, तो उतनी ही अगर आप वेपिंग करते हैं तो इट्स सेम, बल्कि उससे कम नुकसानदेह। अब वो जो कम नुकसानदेह आर्टिकल में कहीं लिख दिया गया है सिगरेट से कम नुकसानदेह, वही दिखाते रहते हैं, वही दिखाते हैं। देखिए ये तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये जितनी भी बल्कि एक यूके में भी एक आर्टिकल पब्लिश हुआ और आर्टिकल पब्लिश करने वाले का जो स्पॉन्सर था ना, वो ये टोबैको इंडस्ट्री थी। अच्छा। तो जब इंडस्ट्री स्पॉन्सर कर रही है तो वो ऐसे ही बायस्ड हो गया। और मेरा नहीं ख्याल कि इसको गूगल से सर्च करना चाहिए, किसी भी क्वालिफाइड डॉक्टर से पूछें तो ज़्यादा अच्छे रिलायबल आपको जवाब दे सकते हैं। गूगल का रास्ता सही नहीं बताता, हाँ, आगे जाके बंद हो जाता है। बिल्कुल, आप उस घर के पीछे खड़े होंगे, वो अगली गली से लेके आ रहा है, ऐसे होता है ना। तो जो सबसे पहली बात मैंने आपको बताई निकोटीन की। अब कुछ बातें मैं लॉजिकली आपको समझा देता हूँ। लेकिन लोग कहते हैं इसमें फ्लेवर है, ऐसे ही ना, लोग कहते हैं फ्लेवर इसका, जस्ट अ फ्लेवर, जस्ट अ टेस्ट। अच्छा, मुझे ये अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि जो फ्लेवर को टेस्ट करने के लिए हमारा जो ऑर्गन है वो कहाँ पे है? इस टेस्ट बड जो हमारे टंग पे है, हाँ, तो लंग्स के अंदर तो नहीं है। नहीं, वो कहते हैं ना बच्चों को कड़वी दवाई पिलाते वक्त वो एक मिलती है बाहर ममालिक में, कोई शॉपर सी जो टंग पे चढ़ा देते हैं। बिल्कुल, वो एक टेस्ट है, वो उसको फील नहीं होता, टेस्ट नहीं होता। सो वो टेस्ट जो कि हमारे, जिसके लिए अल्लाह ताला ने ऑर्गन बनाया है, टेस्ट बड जो कि टंग्स पे है, हाँ, वो लंग के अंदर तो नहीं है। नहीं। तो अगर आप वो टेस्ट फ्लेवर को जो आप लेके जा रहे हैं वो लंग में जाएगा, हाँ, तो ऐसे ऑर्गन में जो चीज़ जाए जो उसके लिए नहीं बना, तो उसके मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि आप ये भी देखा जा रहा है कि इन लोगों में भी हार्ट डिजीज़ बढ़ रही हैं, इन लोगों में भी कैंसर के प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं, और इन लोगों में भी ब्रेन फोकसिंग, बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, जो बच्चों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम इन टीनेजर्स का जो हो रहा था, वो कैरियर का स्टार्ट होता है, ये पढ़ाई की तरफ होते हैं, ये फोकस नहीं कर पाते। सर मगर ये जो आर्टिकल्स हैं इसमें, ये जो यूके के नेशनल हेल्थ सर्विसेज जो है ना यूके की, उन्होंने भी ये लिखा है कि ये सिगरेट से कम नुकसान है। देखिए, ये आर्टिकल जो है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये अक्टूबर 2022 का 2022 का आर्टिकल है, और ये स्पॉन्सर्ड आर्टिकल है बाय टोबैको इंडस्ट्री। अच्छा, हाँ जी। वो तो इसमें आप कंपैरिजन मेरे ख्याल में अभी इन दोनों का पैरेलल नहीं होना चाहिए मेरी राय के मुताबिक। सिगरेट 100 ईयर्स 200 ईयर्स ओल्ड एक आइटम है, और इसकी जो लाइफ स्पैन है जो वेपिंग का, ये अभी डिकेड्स पे यानी दहाइयों पे मुश्तमिल है। लेकिन अगर मैं लिटरेचर की बात करता हूँ, और अगर आप ये एक आर्टिकल की बात करते हैं, तो मेरे पास 10 आर्टिकल ऐसे भी हैं जो बता रहे हैं कि ये यंगस्टर को जो ये यूज़ कर रहे हैं वो एडिक्शन में मुब्तला हो रहे हैं, वो सिगरेट की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं। उन लोगों में आपको एक हैरानकुन बात बताऊं कि एक ऐसा भी एक दफ़ा एलिमेंट आया कि आलमोस्ट 2800 तकरीबन 3000 लोग जो हैं वो वेपिंग से उनकी डेथ हो गई। अच्छा? और बाद में पता ये लगा कि उस वेपिंग जो था उसके अंदर एक इंग्रेडिएंट, THC इंग्रेडिएंट डाल दिया गया, जिसकी वजह से लंग इंजरी हुई। अच्छा। अब ये ठीक है, एक एलिमेंट आया और उसके बाद इंडस्ट्री ने थोड़ा सा अपने आप को रीसेट किया। तो मेरा ये ख्याल है कि इतना अर्ली ये कहना कि ये लेस हार्मफुल है, मैं इससे टोटली डिसएग्री करूँगा। ये न्यू टूल है, क्योंकि जब ये हमारे बच्चे इस पर शिफ्ट हो जाएंगे
उसके बाद जो इसमें इनोवेशन वो करेंगे वो मैं समझता हूँ कि वो उतनी ही खतरनाक होगी जितनी सिगरेट है। तो ये यूथ को सिर्फ माइल किया जा रहा है। जी जी बिल्कुल, देखिए ना, अब आपको बार बार इस चीज़ पे फोकस किया जा रहा है। और इसमें मैं एक सॉरी टू से आप लोगों का जब मीडिया को भी देखता हूँ उसमें भी ड्रामे में मैंने इसको देखा है। हाँ, मैं ये समझता हूँ कि इसको डिस्करेज करना चाहिए। ये जो चीज़ है, ये जो यूथ है वो अट्रैक्ट होती है और वो इसको हार्मलेस समझना शुरू हो गई है। और पेरेंट्स शुरू फैशन के जरिए भी कर रहे हैं लोग, एज फैशन, एज स्टाइल, एज ग्रेस, पीपल आर कैरिंग व्हाट्स द ग्रेस ऑफ दिस वेपिंग। सो ऐसी है, आप देखें ना, हमारे से पहले यूथ ने भी तो शुरू किया, वो जेम्स बॉन्ड वगैरह नजर आते थे उनको अपने अंदर। तो ये यूथ बन गई है जिसको वेपिंग जो है इसका मतलब है इनकी क्लास एक अच्छी हो गई है, ये एक योयो किस्म की फैमिली बन गई है। तो और फीमेल के लिए भी आप देखें ना, फीमेल भी तो है ना, और फीमेल जो स्मोक करती हैं उनके जो स्मोकिंग से लंग डैमेज होते हैं वो कम लेवल ऑफ स्मोक से भी डैमेज हो सकते हैं, ये याद रखें। तो इस वजह से मीडिया को भी ये चाहिए कि ये तो हमला भी होती है, प्रेगनेंसी भी होती है, तो ये भी मुझे साथ साथ बताइएगा कि उनके लिए कितना खतरनाक है अगर कोई औरत ऑलरेडी वेपिंग करती है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। देखिए, प्रेगनेंसी में जो डैमेज है औरत को हो रहा है उससे ज़्यादा उसके बेबी को हो रहा है। तो ये याद रखें कि जब हम कहते हैं कि बच्चे जो वेप कर रहे हैं उनका कंसंट्रेशन की एबिलिटी यानी याद करने की जो एबिलिटी है वो कम हो जाती है। तो यही डेवलपमेंटल प्रॉब्लम बच्चों में भी हो सकते हैं। निकोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग निकोटीन को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, यानी हम सिगरेट से निकोटीन निकाल दे तो बाकी चीज़ों का मुझे कोई टेंशन नहीं है क्योंकि उसको एडिक्शन नहीं हो रही। अच्छा, ये जो एडिक्टिव एलिमेंट है, एडिक्शन जो है वो वेपिंग से होगी। अब वो वेपिंग जब उसका लेवल निकोटीन का एक लेवल से नीचे आएगा तो उसके बाद उसको ज़रूरत होगी और वेप करने की, और आहिस्ता आहिस्ता ये प्रोसेस जो है, आप देखें हम ऐसे बच्चे देखते हैं जो एक कार्ट्रिज की बजाय 2 कार्ट्रिज डेली भी यूज़ कर रहे हैं। सो ये चीज़ ध्यान में रखें कि निकोटीन इज़ मोर हार्मफुल। प्लस जो मैंने फ्लेवर की बात की, ये फ्लेवर जो है ये कार्सिनोजेनिक हो सकते हैं, ये हार्ट अटैक का बायस निकोटीन बनती है। निकोटीन से हम सबको पता है कि ब्लड प्रेशर भी हाई होता है। सो सिर्फ एक चीज़ ही हमारे लिए इतनी खतरनाक है कि बाकी जो केमिकल्स हैं वो ना भी हों तो हमें रिलैक्स नहीं होना चाहिए। सर, बच्चों में कौन सी ऐसी अलामात हैं जो जाहिर होती हैं जिससे हम लोग उनको एड्रेस कर सकते हैं कि ये जो है वेपिंग की लत में मुब्तला हो गए? हाँ, देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं ये समझता हूँ कि ये एक फ्यूम्स तो है, इससे जो वेपर्स निकलते हैं वो भी बच्चों में जो कफ खांसी का बायस बनते हैं। और दूसरा है कि इससे स्लीप बड़ी इम्पेयर हो रही है बच्चों की, जो नींद है ना, वो सोना चाहते हैं तो वो सो नहीं पाते, अब वो नींद का साइकिल पूरा नहीं कर पाते उनको, क्योंकि निकोटीन से एडिक्शन होती है। तो जब तक वो अपना निकोटीन का लेवल पूरा नहीं करते उनकी बॉडी जो है वो अपने काम को जो है कंप्लीट नहीं कर पाती। तो सर, वो जो बच्चे जाग रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स से तो छुप के ही ज़्यादा बच्चे इस तरह से यूज़ कर रहे हैं, तो जो जाग रहे हैं, रातों को लेट बैठ रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, गेमिंग जोन लगाई हुई है कहानियाँ, तो इसका मतलब है कि दे आर लाइक काइंड ऑफ फिशी थिंग, उनको चेक करना ज़रूरी है। बिल्कुल, मेरा नहीं ख्याल कि अभी बच्चों में इतनी अवेयरनेस हुई है कि इसको छुपाएं। मेरी असेसमेंट ये है। अच्छा, वो अभी भी इसको आप लोगों ने इतना आम कर दिया है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ पी रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो पेरेंट्स जो है वो इसको एक्सेप्ट कर बैठे हैं कि ये हार्मफुल नहीं है। ऐसा नहीं है, ये पेरेंट्स को समझने की ज़रूरत है। मेरा नहीं ख्याल कि वेपिंग करने वाला भी बच्चा जो है वो वेप को छुपा के वेप कर रहा है, वो घर में भी वेप कर रहा है, और वो आप किसी शादी में जाएगा फैमिली के तो वहाँ पे भी वेप करेगा। तो उसका वो छुप के करने वाला भी कंसेप्ट वेपिंग के लिए नहीं शुरू हुआ, वो एक्सेप्ट कर चुका है कि ये लेस हार्मफुल है। सर, वेप में लिक्विड कोई डलता है ना, कोई केमिकल ऐसा जो होता है, तो वो जो लिक्विड है वो किस तरीके से हमारी बॉडी में जाके, और कौन कौन से ऐसे नुकसानात हैं, कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनका अटैक करता है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो उसमें हो गया निकोटीन। निकोटीन जो है जब वो बॉडी में एब्जॉर्ब होती है तो वो हार्ट रेट को बढ़ाती है, वो ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है, वो हार्ट अटैक का बायस बनती है। अच्छा। वो एडिक्शन का काज करती है। अच्छा। सेकंड मेजर जो है वो फ्लेवर है। जो फ्लेवर है वो आपके लंग्स में कहाँ अब्जॉर्ब होगा? लंग्स में तो उसको अब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी नहीं है, लेकिन अगर वो अब्जॉर्ब हो जाएगा तो ये समझा जाता है कि वो भी कैंसर का बायस बन सकता है, क्योंकि वो एक अनयूजुअल चीज़ है और अनयूजुअल रूट की तरफ जा रही है। और बाकी जो है उसमें दूसरे केमिकल ठीक है, थोड़े से कम ज़रूर हैं, लेकिन मैं आपको कहूँगा अगर ये 2 ही केमिकल हमारे लिए काफ़ी हैं ये साबित करने के लिए कि ये ख़तरनाक है, तो बस काफ़ी है। हमें निकोटीन से इनको बचाना है, और उस फ्लेवर नामी चीज़ से जिसको लोग कहते हैं कि ये कुछ नहीं करता, ये बहुत कुछ करता है। सर, कैन यू जस्ट शेयर सम सॉल्यूशंस कि जो लोग अब इसकी एडिक्शन में पड़ गए हैं तो वो कैसे अपने आप को इस एडिक्शन से दूर रख सकते हैं? देखिए, जैसे मैंने आपको एक बात बताई कि मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि आप लोग माशाल्लाह अच्छा रोल प्ले करते हैं। इस चीज़ को आप लोग समझें। आप लोग भी जो अपने जितने भी टीवीज़ के जो ड्रामाज़ हैं या जो भी शोज़ हैं उसमें इसको बिल्कुल डिस्करेज करें। जहाँ पे लिखा होता है ना सिगरेट नोशी से मना है, वहाँ पे नीचे ऐड कर लें कि वेपिंग भी जो है वो उसकी भी इजाज़त नहीं है।
और क्यों ये यूथ कर क्यों रही है, सवाल हमारा ये। तो मैं जो इस यूथ को जितना मैं समझाऊँ, मेरा ये ख्याल है कि हमने यूथ को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर दिया है, कैरियर ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा कर दिया है। इनको खेलने के लिए जो फैसिलिटी होनी चाहिए वो नहीं दी। देखें आप पार्क्स को देखें, कहाँ है वो पार्क जहाँ पे बच्चे जाके अस्पताल भरे में, पार्क्स खाली, पार्क्स है ही नहीं है भी नहीं है। सोसाइटी में ग्रीनलैंड का जो एलिमेंट है, जो सोसाइटी थोड़ा सा दूर है लाहौर से, वहाँ तो बड़े बड़े उन्होंने जजीरे भी बना दिए हैं, लेकिन जो लाहौर के अंदर है वो कंक्रीट पिलर्स हैं, वहाँ पे आपको कोई पार्क नज़र नहीं आ रहा, पार्क वाली हैबिट नज़र नहीं आ रही। मेरा मानना ये है, मे बी रॉन्ग, कि सोशल मीडिया पे एक्टिव होने की वजह से सोशली हम कट ऑफ हो चुके हैं। अब इसको बैलेंस कैसे करना है, क्या सोशल मीडिया को बिल्कुल एंड करके सोशली एक्टिवेट होना है। हमारे पेरेंट्स और जो औलाद है उसके दरमियान गैप बहुत बढ़ गया है। उस गैप में ये अननेसेसरी जो हैबिट्स हैं वो डेवलप होना शुरू हो गई हैं। और सबसे बड़ा जो इशू है वो मैं समझता हूँ जो हमारे पास है मोबाइल। अब इसके बारे में बहुत सी जगहों पे ये अब सोचा जा रहा है कि किस एज लिमिट पे अलाउ किया जाए, सोशल मीडिया की एक्टिविटी पे किस एज लिमिट पे मोबाइल दिया जाए। हम लोग लेट इस बात में एंटर होते हैं, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि अगर मैं 10-12 साल को देखूँ तो इसने बहुत हमारी सोसाइटी के बेसिस को हिला दिया। ऐसे सर मुझे बताइएगा कि जब निकोटीन किसी से छुड़वा रहे हैं या किसी को फोर्स कर रहे हैं घर में, किसी बच्चे को, भाई को, तो जब एक टाइम अभी उसने वेपिंग की है या निकोटीन को किसी भी सूरत में इस्तेमाल कर रहा है, ले रहा है, तो वो कितनी देर के बाद उसको मजीद क्रेविंग जो है वो होना शुरू हो जाएगी कि ही कांट लिव विदाउट दिस, ही नीड इट बैडली। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। असल में सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जिस भी शख्स को निकोटीन की एडिक्शन होगी वो यूजुअली आफ्टर अवेकनिंग, उठने के आधे घंटे के अंदर उस चीज़ को लेना शुरू कर देगा। ये एक क्राइटेरिया है हमें बताने के लिए, डॉक्टर के लिए, कि हम पूछते हैं सिगरेट पीने वाले से कि जी आप पहला सिगरेट कब पीते हैं। अगर तो वो कहता है ना कि मैं आधे घंटे के अंदर शुरू कर देता हूँ, इसका मतलब है कि वो बड़ा हैबिचुअल उसको एडिक्शन है। अब इस शख्स को सडन नहीं बंद करवानी, और इस शख्स के लिए पूरा प्रॉपर प्रोटोकॉल डिज़ाइन होता है कि वो डॉक्टर से मिलेगा, वो उसकी विल पावर को असेस करते हुए एक टाइमलाइन डिज़ाइन करेगा। डेट टाइमलाइन में भी कि अब तो नेक्स्ट ईयर आ रहा है, नेक्स्ट ईयर का वो अपना जो है एक विश उसकी ये होनी चाहिए कि 1 जनवरी को वो सिगरेट छोड़ दे। लेकिन कतन ये ना कहा करें कि जी आप कल सिगरेट बंद कर दें। वो कल सिगरेट बंद करने की कोशिश करेगा, उसको रिबाउंड होगा, उसके बाद वो कभी इस बात पर दोबारा कन्विंस नहीं होगा कि मुझे सिगरेट छोड़नी चाहिए। तो ये डॉक्टर कुछ क्वेश्चंस करता है, उसके बाद वो बताता है कि जी फ़लाँ डेट से आप इस सिगरेट को इतना कम करना शुरू करें। एक दफ़ा पेशेंट को खुद कोशिश करनी होती है। हाँ, उसके बाद अगर कोई फेलियर होता है या डॉक्टर समझता है तो उसके साथ ड्रग्स अवेलेबल हैं। निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी अवेलेबल है जिसमें गम्स भी हो सकती हैं और कुछ पैच भी होते हैं। ये एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, रिहैब थेरेपीज होती है।